दोस्तों, उसे कफील के घर में रहते हुए 15 साल का अरसा हो गया। कफील के घर का माहौल इंतहाई खराब था। उसकी बेगमात घर से निकलते वक्त पर्दे का एहतमाम करती, मगर वापसी पर जब वो इन्हें पर्दे के बगैर देखता तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि उनका लिबास इंतहाई छोटा होता। तंग लिबास पहनना एक मामूली सी बात थी। करीम को इस बात का पता था कि अगर इनको मुकम्मल आजादी दी जाए तो लोग यूरोप की मिसालें देना भूल जाएंगे। सऊदी कफील की 3 बीवियां थी। करीम उन तमाम खवातीन का इकलौता ड्राइवर था, लिहाजा वो सबको शॉपिंग पर लेकर जाता। इन्हें जब भी खाने की जरूरत होती वो होटल से ला कर देता। ये तमाम काम रोजाना सरंजाम देना उसकी जिम्मेदारी में शामिल था। कफील की तमाम बीवियां एक से एक बढ़कर खूबसूरत थी। वो जब भी इनके घर जाता तो टीवी पर फिल्में चल रही होती और ये अपना अपना बनाव श्रृंगार करती। बच्चे के लिए एक फलपाइनी आया रखी हुई थी जो सारा दिन बच्चे की देखभाल करती। बच्चे को खाना खिलाना, उसके कपड़े तब्दील करना, उसे अपने साथ सुलाना आया की जिम्मेदारियों में शामिल था। कोई वक्त था सऊदी इंतहाई ताकतवर हुआ करते थे, मगर जैसे जैसे ये सहूलतों में शामिल हुए इनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। आज इन लोगों के लिए एसी के बगैर जिंदा रहना इंतहाई मुश्किल है। कोई वक्त था ये लोग सख्त तरीन माहौल में रहने के आदी थे। कफील की एक बीवी बला की खूबसूरत थी। 2 साल पहले अबू अली से उसकी शादी हुई, मगर वो अबू अली से खुश ना थी। दोनों के दरमियान तलखियां बढ़ती गई। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि कफील ने चंद महीने पहले उसके पास जाना छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता करीम के साथ उसके ताल्लुकात कायम होते गए। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। दोस्तों, करीम 25 साल का एक खूबसूरत नौजवान था, लिहाजा अबू अली की बीवी तमीम उसे अपना सब कुछ मानने लगी। तमीम उसे शहर के बड़े बड़े होटलों में खाना खिलाती, उसे महंगी सी महंगी परफ्यूम अतर घड़ियां लेकर देती। 2 महीने में करीम की जिंदगी तब्दील हो गई। जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है उसने कभी सोचा भी नहीं था। किसी ने क्या खूब कहा है, हराम खाने वाले हराम के आदी हो जाते हैं। जब तक ऐसे लोग हराम ना खाएं उनकी रूह बेचैन रहने लगती है। करीम भी खुदा की हदूद को क्रॉस करने का आदी बन गया। वो दिन रात उसी के साथ सोता तो दूसरी तरफ कफील की बीवी उस पर पैसा पानी की तरह बहा रही थी। करीम ने तमीम से लाखों रियाल हासिल किए। यूं वो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाता गया। ख़वातीनो हजरात, हर बुराई का अंजाम इंतहाई बुरा होता है, लिहाजा करीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। कफील को अपनी बीवी तमीम पर शक होने लगा। इसकी बड़ी वजह उसने कभी उसकी खैरियत भी दरियाफ्त नहीं की। दूसरा, उसके क्रेडिट कार्ड से रकम पानी की तरह जा रही थी, लिहाजा उसने इंफॉर्मेशन हासिल की उसकी रकम कहाँ खर्च हो रही है। जब उसे इस बात का पता चला तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। इससे बेशुमार कीमती घड़ियां, परफ्यूम खरीदे गए। कफील अपनी बीवी को इस बारे में कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि बीवी कोर्ट में जाकर उससे तलाक का मुतालबा कर देती, जिसके नतीजे में उसे हक महर की बड़ी रकम अदा करना पड़ती। लिहाजा एक दिन उसने करीम को अपने पास बुला कर कहा, मैं तुम्हें नकल कफाला दे रहा हूँ, अब तुम किसी और जगह जाकर काम कर सकते हो, मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं दे सकता। इसके बाद करीम ने किसी कंपनी में तनाजल करवा लिया। करीम का कफील की बीवी तमीम से राबता तो रहता, मगर अब वो इससे मिलने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कफील ने अपनी बीवी की जासूसी के लिए एक अरबी को हायर कर रखा था। अबू अली अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। एक दिन करीम ने कफील की बीवी तमीम को कॉल की और उसे कहने लगा, मुझे आपसे दूर रहना गवारा नहीं है,
मैं एक अरसे से दूर रह रहा हूँ। तमीम कहने लगी, मुझे पता है मैं किस तरह आपकी जुदाई को बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं अब अबू अली से जान छुड़वाकर आपसे शादी करना चाहती हूँ। सऊदी अरब में रहकर ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर अदालत को पता चल गया कि मैंने एक गैर मुल्की के लिए अपने शौहर से तलाक ली है तो मुझे न सिर्फ भारी जुर्माना आयद करेंगे बल्कि मुझे 1-2 साल की सजा भी हो सकती है। अगले दिन ये दोनों जद्दा के एक होटल में मिले। कफील ने मौके पर पहुंचकर दोनों को खाना खाते पकड़ लिया। चनाचे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अदालत में इनका केस चलने लगा। अबू अली अदालत में बयान देने लगा कि इस पाकिस्तानी की वजह से मेरी बीवी और मेरे दरमियान ताल्लुकात खराब हैं। चनाचे तमाम सबूतों की रोशनी में करीम पर सऊदी अरब में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद करीम को मुल्क बदर कर दिया गया। अब करीम पाकिस्तान पहुंच गया। उसे तमीम की आदत पड़ चुकी थी, वो हर वक्त उसके ख्यालों में डूबा रहता। आखिरकार तमीम ने करीम को कॉल की कि मेरे शौहर ने मोबाइल रखने पर पाबंदी लगा रखी है, मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। मैंने अदालत से रुजू भी कर लिया है, कुछ ही दिनों के बाद तलाक हो जाएगी। तुम्हारा नंबर मेरे पास है, फलां तारीख को तुर्की पहुंचो, वहां पहुंचकर हम शादी करेंगे। इसके बाद आगे के सफर के बारे में सोचेंगे। चनाचे करीम ने तुर्की का वीजा लिया और तुर्की पहुंच गया, जबकि तमीम ने तलाक के लिए अदालत से रुजू कर रखा था। चनाचे अबू अली और तमीम के दरमियान तलाक हो गई। तमीम ने तमाम दौलत को इकट्ठा किया, इसके बाद तुर्की पहुंच गई। इद्दत के दिनों की भी परवाह नहीं की, करीम के साथ रहने लगी। यूं इद्दत के बाद उससे शादी कर ली। इसके बाद ये दोनों लोग फ्रांस चले गए और वहां पर जिंदगी गुजारने लगे। तमीम अब करीम के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही है। ख़वातीनो हज़रात, सऊदी अरब में हर शख्स ने 3 शादियां कर रखी हैं, मगर वो उनके हकूक अदा करने से कासिर है, जिसकी वजह से सऊदी अरब में पिछले 5 सालों में तलाक की शरह में बेपनाह इजाफा हुआ है। ज्यादातर तलाक की शरह 18 से 22 साल की लड़कियों के दरमियान है। सऊदी हुकूमत के लिए ये सूरत हाल इंतहाई खराब है, लिहाजा वो गैर मुल्की औरतों पर शादी पर पाबंदी लगाने जा रही है। दोस्तों, सऊदी लोगों के 3 शौक हैं: खूबसूरत लड़की से शादी करना, अच्छा खाना खाना और नए मॉडल की गाड़ी रखना। इन 3 शौकों के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। इस वक्त सऊदी अरब में रहने वाले कफील शादियां तो बेशुमार कर लेते हैं, मगर उनके हकूक अदा करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से बेशुमार सऊदी खवातीन के ड्राइवरों के साथ ताल्लुकात हैं। ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं जिन्हें सुनकर इंसान की रूह तड़प जाती है कि सऊदी अरब जैसे मुकद्दस शहर में इस तरह के वाकयात किस तरह हो सकते हैं। सऊदी खवातीन इस तरह कैसे कर सकती हैं। शादी 2 इंसानों के जिस्मानी ताल्लुक का नाम है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते।